फिलहाल तो नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि तानिया की ही तमाशबीनियाँ दिखाई जा रही हैं और हर तरफ तानिया के ही चर्चे हैं। जैसा कि वो अब चाह रही है कि अब वो नायाब को इस हस्ती से मिटा दे और उसका नाम ही ख़त्म कर दे। लेकिन अब देखेंगे कि ज़ही यानी कि ये वाला ज़हर जो है खुद इसको ही खा के मर जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। इसकी रोज़-रोज़ की चिक-चिक से रोज़ ही इसने कोई नया तमाशा क्रिएट किया होता है। कुछ समझ ही नहीं आ पा रही है। इस बेवकूफ़ को इतना भी नहीं पता कि उसकी माँ किस हाल में है, लेकिन ये लड़की दूसरों की ज़िंदगी जीर्ण करने में लगी हुई है। ऐसा ही हाल हकीकत में भी है। लोग अपने आप को तो देखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी दूसरों की ज़िंदगियों में यानी कि दूसरों की ज़िंदगी तबाह करने में लगे होते हैं और अपना पता नहीं क्या हाल हो रहा है। खैर, आपको बताते चलें कि ये ड्रामा जो है नयाब के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनने वाला है, क्योंकि जो कुछ तानिया चाह रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन उसको इस चीज़ का वहमो-गुमान होने लग जाता है और उसका दिल बहुत ज़्यादा खटकता है और वो जुनैद से कहती है कि पता नहीं क्यों मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। जिस पर जुनैद उसको कहता है, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, अपने आप को क्यों आप परेशान कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियर कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि तुमने हर बात को शेयर क्यों करना होता है ज़ावियर उसके साथ। मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं हो रहा। तुम्हारा तो दिन ब दिन दिमाग ही ख़राब होता जा रहा है। देखो, मैं चाहता हूँ कि तानिया को और उसको स्पेस दो, लेकिन तुम हो के हर बात उसके दिमाग में जाके घोल देती हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो। देखो, इस तरह की हरकतें रही तो काम काफ़ी ख़राब हो जाएगा। मैं खुद तुम्हारी इन हरकतों की वजह से काफ़ी परेशान हूँ। अरे भाई, छोड़ दो इन तमाशों को और छोड़ दो हर चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे लिए भी और सबके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो और अपने दिमाग को दुरुस्त करने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। एक काम करना है, यानी कि इससे पक्की पक्की जान छुड़वानी है। वो जमीला बेगम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें नयाब के लिए एक छोटा सा काम करना होगा, यानी कि मुंह मांगी रकम तुम्हें दी जाएगी। जिससे जमीला तो पहले घबराने लग जाती है और कहती है कि नहीं जी, अगर घर वालों को इल्म हो गया और ज़रा सी भी बिनक पड़ गई तो मेरा काम खतरे में पड़ सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मैं इतनी रकम दे सकती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी सुकून से काम किए बगैर रह सकती हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना। बस इनकी खुशियों में मिलावट करनी है और ये गोलियां बस उसको खिला देनी है ताकि इस लड़की का काम तमाम हो जाए। जिस पर वो कहती है कि काम तो बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको भारी रकम देनी होगी। यानी कि लालच बुरी बला है। वो फिर दोबारा से लालच में आ चुकी है। वो ये नहीं जानती है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। खैर, फिलहाल ज़ाबियार तो काफ़ी खुश है और उसकी खुशी में खलल डालने के लिए निगार और तानिया आ चुकी हैं और फिर मैदान में आकर वो ये बात कर रही हैं कि अब हमें फटाफट इस ज़ाबियार के दिमाग को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए ज़ाबियार का दिमाग बहुत ज़्यादा ठीक होता जा रहा है नयाब के बारे में। ये चीज़ उनको बर्दाश्त और हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फ़ैसला कर लेती हैं कि काम को फटाफट से ख़त्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ दादी जान काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम अपना ख़्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है नयाब कि तुम टेंशन में सब कुछ भूल जाती हो। लेकिन तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ठीक रहा करो, अपने दिमाग को दुरुस्त रखा करो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे लिए ही बेहतर है और किसी की बातों में आके अपना आप ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरा यही तुमसे वादा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी मैं तुमसे वादा करती हूँ और मुझे यकीन है। लेकिन तुम्हें थोड़ी होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है। तानिया को नाज़रीन हम जितना चालाक समझ रहे थे वो उससे 10 हाथ आगे निकल चुकी है। किस तरह से उसने जुनैद को अपने बस में कर लिया है और उसको बताने की कोशिश की है कि वो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन बस नसीब में ही ये नहीं लिखा था। लेकिन जुनैद भी बेचारा उसकी बात पर यकीन कर लेता है और काफ़ी परेशान होता है कि तानिया काफ़ी परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ जी कोई भी खुशी हजम नहीं हो रही बेचारी नयाब की, क्योंकि जैसे ही तानिया उसकी खुशी को देख रही है तो जल जल के बुन रही है और उसका बुरा असर हो रहा है कि आखिर मैं किस तरीके से इस लड़की की इस खुशी को ख़त्म कर दूँ। वो कहीं
कई प्लान बनाती है और फिर उसके मंसूबे ख़त्म होते रहते हैं। लेकिन वो ये एक बात ठान लेती है कि इस दादी जान की नज़रों में तो इसको गिरा कर ही दम लूँगी, क्योंकि जब तक ये काम नहीं होगा इसकी मंजिल आसान नहीं होने वाली है। खैर, आप देखेंगे कि नेहा को कहती है कि तुम्हारे साथ तुम्हें नहीं लगता कि ज़्यादती हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। लेकिन नायाब अब थोड़ी सी चौकन्नी हो चुकी है। उसको अंदाज़ा हो चुका है कि ये सारी गेम है और गेम के तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसे जुनैद की बात याद आ जाती है कि किसी की बात पे यकीन नहीं करना, बल्कि अपने दिमाग से सोचना है। खैर, आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहती है जाके कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचा सकता है। इस पर जावेर उसको कहता है कि फ़ज़ूल सी बातें क्यों कर रही हो? पता नहीं क्यों तुम्हारा दिल तानिया के बारे में साफ़ नहीं होता। अरे भाई, वो ऐसी नहीं है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। आगे से वो कहती है कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ ज़रूर होने वाली है। यानी कि पूरे तरीके से निगार ने अपना काम सुलझाने की कोशिश कर ली है और तानिया के साथ अब शुरू हो चुकी है। अगर आप देखेंगे कि नयाब पर तरह तरह के इल्ज़ामात फिर से लगना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा देख देख के तानिया कूद रही है और परेशान हो रही है कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे, किस तरीके से इस लड़की का घर बर्बाद करे। इसलिए वो प्लान कर लेती है कि बस अब उसे एक काम करना है, यानी कि इससे पक्की पक्की जान छुड़वानी है। वो जमीला बेगम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें नायाब के लिए एक छोटा सा काम करना होगा, यानी कि मुंह मांगी रकम तुम्हें दी जाएगी। जिससे जमीला तो पहले घबराने लग जाती है और कहती है कि नहीं जी, अगर घर वालों को इल्म हो गया और ज़रा सी भी बिनक पड़ गई तो मेरा काम खतरे में पड़ सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मैं इतनी रकम दे सकती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी सुकून से काम किए बगैर रह सकती हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना। बस इनकी खुशियों में मिलावट करनी है और ये गोलियां बस उसको खिला देनी है ताकि इस लड़की का काम तमाम हो जाए। जिस पर वो कहती है कि काम तो बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको भारी रकम देनी होगी। यानी कि लालच बुरी बला है। वो फिर दोबारा से लालच में आ चुकी है। वो ये नहीं जानती है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। खैर, फिलहाल ज़ावियार तो काफ़ी खुश है और उसकी खुशी में खलल डालने के लिए निगार और तानिया आ चुकी हैं और फिर मैदान में आकर वो ये बात कर रही हैं कि अब हमें फटाफट इस ज़ावियार के दिमाग को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए ज़ावियार का दिमाग बहुत ज़्यादा ठीक होता जा रहा है नयाब के बारे में। ये चीज़ उनको बर्दाश्त और हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फ़ैसला कर लेती हैं कि काम को फटाफट से ख़त्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ दादी जान काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम अपना ख़्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है नयाब कि तुम टेंशन में सब कुछ भूल जाती हो। लेकिन तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ठीक रहा करो, अपने दिमाग को दुरुस्त रखा करो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे लिए ही बेहतर है और किसी की बातों में आके अपना आप ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरा यही तुमसे वादा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी मैं तुमसे वादा करती हूँ और मुझे यकीन है। लेकिन तुम्हें थोड़ी होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है।